आज से ठीक 16 साल पहले 2010 के वर्ल्ड कप में मैंने एक क्वार्टर फाइनल देखा था। तभी पहली बार मैंने नाम भी सुना था उरुग्वे का, और वहीं से मुझे फुटबॉल में भी इंटरेस्ट आया। उस वक्त तो सोचा भी नहीं था कि कभी उरुग्वे में रहने वाला हूँ और एक दिन उस स्टेडियम के अंदर होऊंगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड कप। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हमें एस्टाडियो सेंटेनारियो में, जो है उरुग्वे नेशनल फुटबॉल टीम का होम स्टेडियम, और आज हम एक्सप्लोर करेंगे पूरे स्टेडियम को, प्लस जो इधर एक म्यूजियम है उसको भी। अब ये जो स्टेडियम है वो स्पेशली बनाया गया था 1930 के वर्ल्ड कप के लिए, एंड क्योंकि इसको केवल और केवल 6 महीने में बनाया गया था, तो जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था तो काफ़ी मतलब तब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ था, और जिस वजह से जो शुरुआत के वर्ल्ड कप के मैचेस थे वो मॉन्टेवीडियो के बाकी दूसरे स्टेडियम्स में खेले गए थे। बट यहाँ पे हुआ तो जो पहला मैच वो था उरुग्वे वर्सेस पेरू, और उरुग्वे ने उस मैच में पेरू को हराया था 1-0 से, और आगे जाके पूरा वर्ल्ड कप इसी स्टेडियम में खेला गया। एंड उसके बाद आगे जाके फाइनल भी उरुग्वे पहुंची। अब जब अर्जेंटीना को उरुग्वे ने 4-2 से हराया था तो वो विन बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पहली बात तो आप दुनिया के पहले विश्व विजेता बन रहे हैं। ऑफकोर्स आज के टाइम पे वर्ल्ड कप इज़ बहुत बड़ी चीज़ है। हम आज भी होप करते हैं कि इंडिया जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करे, एंड मेरे को लगता है कि इंडिया ज़रूर जल्दी ही करेगी क्वालिफाई, बट तब तक के लिए वी कैन ओनली होप। बट जो सबसे पहला वर्ल्ड कप हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, उरुग्वे ने जो अर्जेंटीना को हराया था 4-2 से, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि पहली बात तो आप उसको जीत के बने पूरी दुनिया के इनॉग्रल चैम्पियन, एंड सेकेंड बात जो थी कि क्योंकि उरुग्वे का ऑलरेडी एक प्रेजेंस था फुटबॉलिंग वर्ल्ड में उस समय तक, बट उस फीफा को जीत के या फिर वर्ल्ड कप को जीत के उन्होंने साबित कर दिया कि भाई वी आर द फुटबॉलिंग जाइंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड राइट नाउ। क्योंकि उससे पहले जो टूर्नामेंट्स हुए थे, क्योंकि ये पहला वर्ल्ड कप था, तो उससे पहले ओलंपिक्स को ही एक मेजर टूर्नामेंट माना जाता था, एंड 1924 एंड 1928 में ऑलरेडी उरुग्वे ने वो जीता था। बट क्योंकि ये पहला फीफा का वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी तो उसको जीतना भी काफ़ी ज़रूरी था उरुग्वे के लिए, एंड वो उन्होंने साबित करके दिखाया। और आज भी उरुग्वे अपनी जर्सी पे 4 सितारे पहनता है, क्योंकि 2 ओलंपिक्स के साथ उरुग्वे ने 2 वर्ल्ड कप भी जीते। पहला ऑफ कोर्स 1930 में, एंड देन एक और ब्राज़ील में 1950 में, एंड वो भी काफ़ी हिस्टोरिक मैच था क्योंकि पहली कोई टीम थी जिसने ब्राज़ील को अपने ही होम स्टेडियम में हरा के वर्ल्ड कप जीता था। तो ऑफ कोर्स वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विन भी थी, प्लस एक और बार साबित करा कि भाई उरुग्वे इज़ रियली अ फुटबॉलिंग जाइंट। आज भी इतना कोई ज़्यादा डेवलप्ड नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने देखा ही होगा बाकी क्रिकेट में भी या फिर इवन बाकी फुटबॉलिंग जो स्टेडियम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छा भी होता है, प्लस जो सीट्स वगैरह होती हैं या फिर जो बेसिकली स्टैंड्स जो होते हैं वो काफ़ी सुंदर लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होते हैं। बट इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टेडियम क्योंकि आज से लगभग 100 साल पहले बनाया गया था तो इतना मॉडर्नाइज्ड नहीं है। बट द गुड थिंग कि 1930 के बाद 2030 जो होने वाला है पूरी दुनिया के लिए 100th एनिवर्सरी वर्ल्ड कप का, तो इस वजह से जो 2030 का वर्ल्ड कप के पहला मैच जो होगा उरुग्वे का वो इसी स्टेडियम में खेला जाएगा, एंड इसी वजह से इसको रेनोवेट भी किया जाएगा बहुत जल्द। अब आई डोंट थिंक कि जैसे उन्होंने 1930 में 6 महीने में बनाया गया था स्टेडियम को, उसी तरीके से ये इस स्टेडियम को रेनोवेट भी बहुत एकदम टाइट डेडलाइन में करेंगे। वो मेरे ख्याल से नहीं होगा, उससे पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो केवल एक ही मैच खेला जाएगा इसमें। उरुग्वे खुद अपना पहला मैच ग्रुप स्टेजेस का इधर ही खेलेगी, बट उससे ऑफ कोर्स उससे पहले इनका रेनोवेशन हो जाना चाहिए। एंड देखते हैं कि उसके बाद इन स्टैंड्स का या फिर इस स्टेडियम का क्या डिफरेंस आता है। बट आज भी बहुत कुछ हिस्ट्री है। ऑफ कोर्स ये सीट्स नहीं थी जो सबसे टॉप स्टैंड है, पीछे की तरफ वैसे सीट्स होती होंगी। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर स्टेडियम है, एंड मेरे ख्याल से अपन ने कभी ऐसा इंडिया में देखा नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे नहीं देखा ना, नहीं इवन बहुत खाली है और बहुत पीसफुल लगता है यहाँ पे। हाँ, लाइक अगर आप सोचा जाए तो जब हम पहली बार आए थे यहाँ पे, आई थिंक ब्राज़ील का मैच था, बट काफ़ी पूरा भरा हुआ था ये एरिया, एंड मतलब बहुत ही अलग था स्टेडियम जो अभी है। अभी बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, आप पूरा देखते पूरा का पूरा स्टेडियम खाली है, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमको। अब इसके अलावा यहाँ पे ऑफ कोर्स स्टेडियम तो है ही, बट उसके साथ इन्होंने म्यूज़ियम भी बना रखा है इस स्टेडियम को, एंड जो टिकट हमने ली वो थी 350 पेसोस की पर पर्सन,
जो लगभग मेरे ख्याल से इंडिया के 750 या 800 रुपये होते हैं। एंड उस हिसाब से एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। खैर अभी तक हमने खुद म्यूज़ियम देखा नहीं है, अभी आपके साथ ही हम जाके म्यूज़ियम भी देखेंगे, बट लेट्स सी कैसा रहता है म्यूज़ियम। बट इस प्राइस पॉइंट में मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा। अब आ गए हम वापस बाहर, क्योंकि म्यूज़ियम क्लोज़ हो चुका था। काफ़ी अच्छा लगा हमें, मेन तो इसका स्टेडियम का टूर ही था। हाँ। और काफ़ी अच्छा लगा। खैर अभी हम जो आसपास का एरिया है वो घूमेंगे एंड आपको दिखाएंगे कि कैसा है आसपास का एरिया, प्लस यहाँ पे लोकल जो लोग हैं वो भी कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं एंड फुटबॉल कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके लिए अपनी लाइफ में। तो खैर ये है वो स्टेडियम जो हमने अभी अंदर से देखा। एंड अभी हम जो उसका एरिया है जिसको पार्क बाशे बोलते हैं यहाँ पे, वो एरिया थोड़ा बहुत घूमेंगे एंड आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे फुटबॉल उरुग्वे की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीछे की तरफ है वो पूरा खूबसूरत शहर, लोग निकले हुए हैं अपनी जॉगिंग, वॉकिंग, कुछ भी बोल दीजिए उसको करने के लिए। एंड चलते हैं हम बाकी चीज़ देखने के लिए। इस एरिया में जो कि है पार्क बाशे, उधर आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी दिखेंगे जो कि फुटबॉल रिलेटेड है, प्लस यहाँ की हिस्ट्री के रिलेटेड भी। अब जैसे कि आप मेरे पीछे देखेंगे कि ये एक मॉन्यूमेंट है एंड ऐसे ही बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स इन्होंने बना रखे हैं इस पूरे स्टेडियम के आसपास भी और ये पार्क के आसपास भी। जो यहाँ पे रहते हैं उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पोर्ट्स का या फिर फुटबॉल का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जैसे ही 5-6 बजते हैं लोग अपने काम से फ्री होते हैं तो इस पार्क में हो गया या फिर जो रामला है जो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे उस पे हो गए, लोग काफ़ी ज़्यादा फिटनेस के प्रेफर करते हैं एंड वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया या फिर कुछ ना कुछ खेलना वगैरह कुछ ना कुछ उनको ऑलवेज लगा रहता है। वो तो मेन स्टेडियम है ही, प्लस ये जो मैंने आपको जैसे बताया कि पार्क बाशे जो एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया है, एक पूरा गोल चक्कर जो होता है वो 4 या 5 किलोमीटर का होता है एंड और भी काफ़ी सारे स्टेडियम्स हैं। ऑफ कोर्स मेन स्टेडियम जो है वो एस्तादियो सेंटेनारियो है, बट फुटबॉल उरुग्वेन एक लोकल कल्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये था पार्क बाशे एरिया और एस्तादियो सेंटेनारियो तो यहाँ पे एक मेन अट्रैक्शन है ही, उसके अलावा काफ़ी सारे फुटबॉल स्टेडियम्स भी है और स्पोर्ट्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे खूब है। और मैं जब आज से 3 साल पहले यहाँ पे आया था तो इसको देख के मैं भी काफ़ी हैरान था कि भाई स्पोर्ट्स कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है एक लोकल की लाइफ में, कि भैया 5-6 बजे लोग या तो जिम जा रहे हैं या फिर वॉकिंग पे आ रहे हैं और इसलिए यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा फिट हैं। खैर मेरे को जैसा मैं बोला कि आज से 3 साल पहले जब यहाँ पे आया था तो मैं इमिग्रेशन मेरा ऑफ कोर्स कंपनी ने संभाला था क्योंकि मैं वर्क वीज़ा पे आया था। आज हम दोनों ही यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट्स हैं, बट और मैं आई थी टूरिस्ट वीज़ा पे जो 6 मंथ्स के लिए वैलिड है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा जैसी कोई चीज़ होती नहीं है तो ये टूरिस्ट वीज़ा भी आई थी, बट ऑफ कोर्स उसको मैंने बाद में रेसिडेंसी में चेंज कर दिया था। खैर ये था पूरा पार्क बाशे का एरिया और अभी भी काफ़ी आप वॉकिंग वगैरह देख सकते हैं और ऑलमोस्ट दिन ढल चुका है और काफ़ी सुंदर सनसेट और काफ़ी सुंदर बादल के कलर्स वगैरह भी आपको दिख रहे होंगे।
इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो प्लीज़ डू इट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।